इसको चार्जिंग के लिए सी टाइप का पोर्ट दिया हुआ है। इस सी पोर्ट से ये तीनों बैटरी चार्ज हो जाएंगी धीरे धीरे करके। और इसमें अगर हम ये देखना चाहें कि कितनी चार्जिंग हो गई है, तो हम यहाँ पे एक बगल में एक स्विच लगा हुआ है, इसको आप दबाएंगे तो ये देखिए हर बैटरी के सामने ये लाइट जल रही है, और ये लाइट ये बताती है कि कौन सी बैटरी कितना चार्ज है। तो देखिए सभी लगभग 2 पॉइंट चार्ज हैं, और तीसरा जो है ब्लिंक कर रहा है, जबकि फुल चार्ज के लिए इसको 4 पॉइंट्स दिखाना पड़ता है। तो चलिए, ये तो बैटरी हो गई। अब इसके अंदर हाँ ये देखिए, ये है, ये नियो ड्रोन है। ये नियो ड्रोन बहुत सारे लोगों ने दिखाया होगा आपको, और काफ़ी आजकल बहुत ही चर्चा में है। ये इसके फैंस जो हैं वो काफ़ी सिक्योर्ड हैं। इसके आगे का जो लेंस कवर लगा हुआ है, ये भी आप देखिए काफ़ी, इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अंदर ये आपका लेंस लगा हुआ है, ये 2 एक्सिस गिम्बल के साथ में है, मतलब ये अप एंड डाउन, ये अप एंड डाउन गिम्बल लगा हुआ है इसके साथ में। और यहाँ पे देखिए एक स्विच लगा हुआ है। ये स्विच एक्चुअली इसको मोड को चेंज करने के लिए है। अगर आप इसको स्टैंड एलोन उड़ाना चाहते हैं तो इसके मोड को चेंज करने के लिए है। तो अगर आप देखें इसके अंदर कई मोड दिए हुए हैं, तो जैसे जैसे आप इसको ऑन ऑफ करिएगा ये मोड चेंज होता जाएगा। अभी हम बताएंगे आपको कि कौन कौन से मोड इसके साथ में कनेक्ट होते हैं। तो ये आपका कवर है जो इस ड्रोन के कैमरे को और गिम्बल को सेव करता है ये, ठीक है। तो ये तो ड्रोन हो गया। अब इसके साथ में एक चीज़ और, हाँ ये है इसके साथ में रिमोट कंट्रोल। ये देखिए रिमोट कंट्रोल है। इसमें अगर आप देखिए तो ये आपका मोबाइल फिट करने के लिए लगा हुआ है। इसमें आप अपना मोबाइल लगा लीजिए, ठीक है। और इसमें देखिए एक चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे। ये चार्जिंग पॉइंट से इसके अंदर की बैटरी को आप चार्ज कर सकते हैं। बैटरी के चार्ज कितने हुए हैं इसका इंडिकेटर यहाँ दिया हुआ है। साथ में एक इंडिकेटर यहाँ भी लगा हुआ है जो ऑन ऑफ करने के लिए, देखिए ऑन कर दिया हमने तो देखिए ये इसका मतलब ये बैटरी इसके अंदर फुल है। फिर एक स्विच दिया हुआ है, स्लाइडिंग स्विच दिया हुआ है, जो इसको लेफ्ट राइट एंड सेंटर में करके आप इसके मोड को चेंज कर सकते हैं। इसमें इसको अगर आप इसका ये करना, जो इसका जॉयस्टिक है, इसके लिए इन्होंने दे रखा है कि आप इसको जॉयस्टिक में ये आप बटन इसके ऊपर टाइट कर दीजिए और इसकी तरह से ये जॉयस्टिक मूवमेंट मिलेगा आपको अप डाउन और लेफ़्ट राइट करने के लिए। ये जॉयस्टिक इन्होंने यहाँ दे रखी है, यहाँ ये आसानी से फिट हो जाता है, ठीक है जी। इसके साथ में कुछ साइड बटन दिए हुए हैं फंक्शंस के लिए, जो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या फंक्शंस हैं इसमें। तो ये रिमोट कंट्रोल से आप इस ड्रोन को आप ऑपरेट कर सकते हैं आसानी के साथ में। और इसके साथ में एक बात और भी है कि आप इस ड्रोन को स्टैंड अलोन भी चला सकते हैं और अपने मोबाइल से भी, एक इनका DJI का मीमो ऐप है उसके थ्रू इसको रजिस्टर कर लीजिए, तो ये आपका उस मोबाइल ऐप के थ्रू भी चलेगा। सेम ये काम सारा कुछ वो मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पे देखिए एक स्विच दिया हुआ है जो इसको मोबाइल, जब आप ये ड्रोन उड़ा रहे हो तो उसमें रिकॉर्डिंग कब करना चाहते हैं कब नहीं करना चाहते हैं, इसके लिए यहाँ एक स्विच दिया हुआ है।
इस स्विच को जब आप दबाएंगे तो ये रिकॉर्डिंग मोड में चला जाएगा, फिर दबाएंगे तो ये रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी। इस तरह से इन्होंने दे रखा है। तो इसको हम आपको दिखाते हैं कि इसको कैसे लगाते हैं। ठीक है, इसमें बैटरी लगाते हैं। इसमें जो फिंगर पॉइंट बना हुआ है ये नीचे की तरफ रहता है। अब हम इसमें से एक बैटरी निकालते हैं। इस बैटरी को लगाने का भी तरीका है। ये देखिए, ये पॉइंट्स बने हैं, इसमें ये पॉइंट बने हैं। सिंपल इस पे रखिए। यहाँ देखिए 2 लॉक पॉइंट हैं, इसमें जो होल बने हुए हैं इस लॉक पॉइंट में चला जाता है। इसको इस पे रखिए, ये लॉक पॉइंट आगे आइए इस तरह से, और इसको स्लाइड कर दीजिए। ये स्लाइड हो गया, लॉक हो गया ये सब बैटरी। ठीक, अब जब आप बैटरी निकालना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे एक पुश बटन दिया हुआ है, इसको दबा करके पीछे की तरफ स्लाइड करना है, और ये स्लाइड करेंगे तो ये निकल आएगा। इसको दबाइए और ये पीछे की तरफ स्लाइड करिए ऐसे। इसको हल्का सा स्लाइड किया इस तरफ तो ये लग गया। इसको हल्का सा दबा करके स्लाइड किया तो ये बाहर निकल गया। अब इसमें एक चीज और भी है, आप इसका जो सीरियल नंबर और ये सब दिया हुआ है इसमें, ये जो एक स्कैनर QR कोड दिया हुआ है, इसके थ्रू आप इस DJI के इस ड्रोन को, आप नियो ड्रोन को आप इनके साइट पे जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं। और जब आप रजिस्टर करेंगे तो उसी समय आपका ये वारंटी क्लॉज चालू हो जाएगा, जो लगभग 1 साल के लिए होता है। इसके साथ एक चीज़ और बताना चाहेंगे, मैंने कुछ और चीज़ें भी इसके साथ में मंगाई हैं। वो क्या चीज़ें हैं मैं आपको दिखाता हूँ। आइए ड्रोन को यहाँ रख देते हैं, ये ड्रोन यहाँ रख देते हैं। ठीक है, इसके साथ मैंने 2 चीज़ें और भी मंगाई हुई हैं, तो आइए इसको खोल के देखते हैं। ये आपका गिम्बल प्रोटेक्शन है, जिसको आप इसके ऊपर यहाँ लगा सकते हैं। जैसे अब आप मान लिया इसको उड़ा रहे हैं और बाय द वे कहीं जाके टकरा जाता है, कुछ हो जाता है, तो इसके लेंस या गिम्बल को कोई असर ना हो, तो ये देखिए गिम्बल प्रोटेक्शन एक प्लास्टिक का है। ये फ्लेक्सिबल प्लास्टिक है, देखिए ये पुश हो रही है। इसको यहाँ इस तरह से लगा देते हैं, ये दोनों में जाकर के इस तरह से लग जाएगा। देखिए ये फिट हो गया। अब क्या होगा, ये पहले ये टकराएगा तो ये इसके लेंस को और इसके गिम्बल को टकराने से रोक देगा। तो ये भी बहुत अच्छी और बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब आप उड़ा रहे हो तो मे बी पॉसिबल कभी अनकंट्रोल हो जाए या हवा के कारण नीचे गिरे, तो इसका गिम्बल एटलीस्ट सेफ रहे। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ये दूसरी चीज़ क्या है, हाँ दूसरा है ये दूसरी चीज़ जो हमने मंगाई है, ये आपके इन फैंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसकी केसिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आप इसको इस तरह से अगर आप लगा देंगे, देखिए इस तरह से लग जाएगा ये।
ये इस तरह से देखिए लग जाएगा, लॉक हो जाता है। ऐसे ही इस वाले को प्रोटेक्ट करने के लिए आप इधर से लगा दीजिए, इसके साथ में ये लॉक हो जाएगा। तो इसका मेन वर्क क्या है कि अगर ये कहीं पे टकराता है तो ये जो प्रोटेक्शन लगा हुआ है इसके साथ में, इसके कारण जो है ये आपका फैन का केसिंग बच जाएगा ये। और ये फैन के ऊपर इन्होंने लगा रखा अलग से, ये एक प्लास्टिक की केसिंग अलग से और लगा रखी है। तो फैन को इन्होंने सिक्योर तो कर रखा है, लेकिन इस साइड केसिंग को सिक्योर करने के लिए आप अगर ये लगा देंगे तो ये साइड चेकिंग में अगर कहीं जाके टकराता है तो इस रबर के सिस्टम के नाते ये इस पे शॉक कम लगेगा और ये आपका ड्रोन बचा रहेगा। एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं कि सपोज आपने ड्रोन को बैटरी के साथ लगा रखा है और आप इसको चार्ज करना चाह रहे हैं बैटरी को, तो यहाँ पे एक सी पॉइंट और दिया हुआ है, जो सी टाइप चार्जिंग केबल जो आपके मोस्टली मोबाइल्स में यूज होता है, उसके चार्जर से भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं। डायरेक्ट इसको ही चार्ज कर सकते हैं इसमें एक बैटरी लगा करके। ये एक बेनिफिट इसके साथ में और दिया हुआ है इन्होंने। देखिए इसको हम फिट कर रहे हैं, ये जो फिंगर पॉइंट है ये नीचे जाएगा, ये हमने निकाल दिया। ये फिंगर पॉइंट नीचे जाएगा, तो सबसे पहले ऊपर वाला फिट करेंगे और ये फिंगर पॉइंट हल्का सा पुश करेंगे और अंदर लगा देंगे। इस तरह से ये इसका ये सिक्योर हो जाता है। ये जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपको इसको निकाल देना होगा, आप इसको निकाल देंगे तभी रिकॉर्डिंग होगा। और इट इज़ बेटर कि आप उसके साथ ये माउंट लगा दीजिए और साथ में ये भी लगा दीजिए। ये दोनों चीज़ें बहुत हल्की हैं, तो इनसे कोई ऐसा वेट नहीं बनेगा इसके ऊपर कि ये इसको उड़ने में कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, और भी देखें इसके अंदर क्या दिया हुआ है। हाँ, इसके अंदर एक और चीज़ ये दी हुई है। अच्छा, ये चार्जिंग केबल भी है और ये आपका सी टाइप चार्जिंग केबल है, C2C है ये। और इसके साथ में एक ये चीज़ दी हुई है जो रिमोट में लगाने के लिए है। अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट दिया हुआ है, जहाँ पे आप इसको आप लगा देंगे। ये आपने लगा दिया और ये आप अपने मोबाइल में लगा दीजिए, जो भी यहाँ माउंट करेंगे मोबाइल उसमें लगा दीजिए। तो ये तो एंड्रॉयड मोबाइल के लिए दिया हुआ इन्होंने, लेकिन अगर आपके पास एप्पल का मोबाइल है तो उसके लिए इन्होंने एक डिफरेंट टाइप का कनेक्टर दे रखा है जो एप्पल के मोबाइल में फिट हो जाता है। तो उसको भी आप इस एप्पल की मोबाइल भी इस पर लगा करके और इसको फिट करके इसके साथ में ये कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बात इन क्या क्या सामान दिया इन्होंने इसके साथ में। अब इन्होंने एक यूज़र मैनुअल भी दे रखा है छोटा सा, कैसे इसको यूज़ करना है सिंपली। और साथ में एक कार्ड भी इन्होंने दे रखा है। इस कार्ड पे एक तो DJI स्टोर का ऐप करने के लिए है, यहाँ पे इसको आप QR कोड को स्कैन करके आप DJI ऐप स्टोर में जा सकते हैं, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी तरफ दिया हुआ है लाइट कट ऐप। तो ये लाइट कट क्या है, ये एक्चुअली आपका जो वीडियो एडिटिंग ऐप है ये, तो इनका रिकमेंडेशन ये है, DJI का रिकमेंडेशन है कि आप इसको लाइट कट को ऐप को डाउनलोड करके आप उसके थ्रू इससे रिकॉर्ड किए वीडियो को आप उससे जो है एडिट करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो ठीक है, ये सब चीज़ें आपने देख लिया। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब आपको अच्छी तरह से दे दूँ। तो मेरा चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, मैं इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, अपने कमेंट्स दीजिए। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।